आजाद साहब, कल से जो है सियासी जंग जारी है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान। बड़ी दरार पीएचडी में वो जाने उनका काम, मैं उसमें कोई दखल नहीं दे। सर थोड़ी सी रिएक्शन आप। नहीं क्या असेसमेंट रही जिस तरह से आप लगातार साउथ कश्मीर के दौरे पर है, और क्या असेस कर पा रहे हैं आप? और दूसरी जानिब जिस तरह से कैंडिडेट्स का नाम अभी तक भी अनाउंस नहीं हुआ, खाली सुरूर साहब का नाम हुआ। सबसे पहले कहूँगा कि मैं खाली साउथ कश्मीर में नहीं आया। मेरा पिछले 1.5 साल से, जब मैंने पार्टी बनाई या जब मैंने इस्तीफा दिया था 1.5 साल पहले, अभी तक 650 पब्लिक मीटिंगें मैंने की हैं। 650 पब्लिक मीटिंगें की। मैं जब दिल्ली भी था तो मेरा सिलसिला हिंदुस्तान भर में ऐसा ही रहता था। मैं उन सियासी पार्टियों में नहीं हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन अनाउंस करे तो फिर जाग जाता हूँ और फिर मैं मुद्दा ढूंढता हूँ। मेरा मुद्दा 365 दिन चलता है। जब मैं हिंदुस्तान में था तो हिंदुस्तान भर में प्रचार करता था। अब यहाँ हूँ तो वो आदत कभी जाएगी नहीं। मैंने पहली मीटिंग शुरू की थी जम्मू में, पार्टी से इस्तीफा देने के दूसरे दिन बाद, और वो सिलसिला अभी 1.5 साल से ख़त्म नहीं हुआ। अकेले ने मैं 650 पब्लिक मीटिंग की है, चाहे वो सुबह जम्मू की है, कश्मीर की। हाँ, अलबत्ता चूंकि बहुत सारी मीटिंगें जम्मू की थी वो मैंने कैंसिल करके इकट्ठे की, क्योंकि यहाँ रमज़ान का महीना है। लेकिन अब रमज़ान के महीने में ज़्यादा मीटिंगें मेरी जम्मू में होंगी, क्योंकि वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट में कोई रमज़ान वगैरह का असर नहीं है, आप भी जानते हैं। हाँ, कश्मीर जम्मू में कहीं जहाँ रमज़ान मुस्लिम आबादी है वहाँ मैं पहले ही मीटिंगें कर चुका हूँ पिछले महीने। सर साहब का बयान जो था कल, जो उमर साहब ने बताया सर, उस सवाल से बेहोशी में कुछ बयान किया, पता नहीं क्या बोल के बयान किया उमर अब्दुल्ला ने कहा। मैं तो बेहोश 24 घंटे होश में रहता हूँ। होश में कौन नहीं रहते जिनको फुर्सत हो ये छुट्टियाँ मनाने की। मैं तो छुट्टी भी नहीं, मैं परसों 18 महीनों में पहले दफा गुलमर्ग गया आधे दिन में, वो क्योंकि मीटिंग कैंसिल हुई। वो लीडर जो 18 महीने ही छुट्टियां करते हैं तो साहब आप नहीं, पार्लियामेंट में दीवारें हिलाई हैं, किसी दूसरी पार्टी में नहीं। दूसरी पार्टियों ने तो 370 पर भी नहीं बोला। यहाँ अभी मुद्दा बना रहे, लेकिन जहाँ मुद्दे को खत्म किया जा रहा वहाँ किसी की तकरीर नहीं। दिखाइए मुझे रिकॉर्ड, दिखाइए तकरीर, दिखाइए। DCI विजिट कर रहा है तो ऐसे में क्या तवक्का करेंगे आप चाहते हैं कि इलेक्शन भी होने? नहीं, इलेक्शन कमीशन का ये काम है, हर स्टेट में जाते हैं। अभी बंगाल थे, अभी और कई स्टेट थे, अभी यहाँ आए। तो ये कोई नई चीज नहीं है कि इलेक्शन कमीशन यहाँ आ रहा है। इलेक्शन कमीशन आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन से 2-3 महीने पहले से शुरू करती है स्टेटों में जाना, वहाँ की प्रिपेयर्डनेस देखना, सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रिपेयर्डनेस है, इलेक्शंस की प्रिपेयर्डनेस है, यहाँ जो EVM मशीन्स हैं वो पहुंच गई, कितनी ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ें, ये रूटीन चीज़ है। होने चाहिए सर असेंबली इलेक्शन, कितना फेवर है? अरे हम 7 साल से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि असेंबली इलेक्शन हो, तो अब उम्मीद है कि पार्लियामेंट की फौरी 1-8 महीने के बाद इलेक्शन होने चाहिए। अब ये मेरे ख्याल में अब ज़्यादा इंतजार जम्मू कश्मीर की आवाम नहीं कर सकती। सर के हवाले से और सोर्स के हवाले से बताया जाता है कि आजाद साहब जो है वो अनंतनाग राजौरी के लिए खुद कंटेस्ट करेंगे पार्लियामेंट से। अभी मैंने कोई फायदा। और जिस तरह से साउथ कश्मीर की सीट है, बोन ऑफ कंटेंट बनी हुई है पार्टी में, तो ऐसा लग रहा है कि जो PAGD में ब्रेक हुआ है तो बीजेपी को उसका फायदा मिल सकता है। इस वजह से क्या कहना चाहिए? किसको मिलेगा फायदा ये कहना मुश्किल है। अब लोग बहुत होशियार हो गए हैं, वो जानते हैं किसको वोट देना है, सब अपना नुकसान, फायदा नुकसान देखते हैं। बहरहाल सियासत में हर सियासी पार्टी को इलेक्शन लड़ने का हक है। हाँ, कुछ पार्टियां हैं दिल्ली में भी और यहाँ भी जो कहते हैं हमारी जायदाद चलनी चाहिए, कोई दूसरा पार्टी आनी नहीं चाहिए। उनको बड़ा मुश्किल होता है कोई नई पार्टी आ जाए, उसको हर किस्म के इल्जामात लगते हैं, और खुद जब हुकूमत में होते हैं किसी के साथ भी, किसी पार्टी के साथ भी निकाह कर सकते हैं, किसी पार्टी के साथ शादी कर सकते हैं। सर आपने सर अपनी तकरीर में आपने कहा कि कुछ सियासतदान जो है ऐशो अशरत के लिए वो सबको मालूम है, मैं नहीं कहता हूँ।
तकरीर में ये खुल भी के सर, बोला- खुल के सर। नहीं खुल के सब मुझसे ज्यादा आप लोगों को मालूम सर ये भी बोला आपने कि जो ब्यूरोक्रेसी रूल है तो मुतबादिल नहीं है। नहीं है। फिर तो जो जमहूरियत होती नहीं, फिर तो हिंदुस्तान के आईन में तो अलग अलग काम है, मुलाजमों के लिए अलग काम, लेजिस्लेचर के लिए अलग काम, जुडिशरी के लिए अलग काम। हम अभी जबरदस्ती कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे हैं। जो चुने हुए नुमाइंदों का काम हम अफसरों से करा रहे हैं। ये ऐसा ही हुआ कि अगर हम 7 साल चुने हुए नुमाइंदे अफसरों का काम करेंगे तो एक फाइल भी नहीं चलेगी। ये हिंदुस्तान के आईन, जिस तरीके से आप स्टेट हुड की आप बात करते हैं, पार्लियामेंट भी उन्होंने खत्म किया तो वो क्यों बात करेंगे? अजीब, आपका सवाल ही अजीब है। जिस गवर्नमेंट ने खत्म किया तो वो क्यों बोलेंगे उस पर? वो खत्म, उनके हिसाब से खत्म हो गया। तो कहां तक सही है आजाद साहब को आपको बीजेपी सपोर्ट कर रहा है? उनसे पूछो जो बीजेपी की हुकूमत में मंत्री और चीफ सोशल मिनिस्टर मीडिया पे बने। जो खबर गश्त कर रही कि आजाद साहब ने नरेंद्र मोदी से दोस्ती का हाथ मिलाया। उनसे पूछो जो उनके हुकूमत में मिनिस्टर थे या चीफ मिनिस्टर थे। मुझसे क्या, मैंने उनकी हुकूमत में कभी एमपी रहा हूँ, ना MLA रहा हूँ, ना मिनिस्टर रहा हूँ, ना चीफ मिनिस्टर रहा हूँ। मिलाकर ये बताइए, जो पॉलिटिकल सिनेरियो लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर असेंबली इंतखाबात होने चाहिए? होने चाहिए नहीं, होंगे और होने। अगर मैंने कहा ना, अब सितंबर के बाद एक दिन भी यहाँ के लोग इंतजार करने वाले नहीं हैं। सर वन वर्ड सर इंडिया अलायंस फेल हुआ है सर, इंडिया अलायंस फेल हुआ है सर। इस पे लास्ट में एक रिएक्शन दे दीजिए आप। क्या जो सर ब्रेक हुआ है इनका PhD में, ये उनकी मर्जी है, मैं कैसे कह सकता हूँ? जो उनका सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या इफेक्ट हो सकता है? कोई क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, थैंक यू सर। और थैंक यू।